हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th की मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रायंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लेकर आए हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर किए थे, तो इस लेक्चर को भी बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको समझ में आएगा और आपको कहीं और या किसी और का चैनल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो इन फिगर 7.49 ये वाला फिगर है, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, शो दैट ए डी इज लेस देन बी सी। तो ये फिगर हमको दिया हुआ है और ये कह रहा है कि एंगल बी छोटा है एंगल ए से, एंगल सी छोटा है एंगल डी से। तो दिखाइए कि ए डी जो साइड है वो भी छोटी होगी बी सी से। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो हम फिलहाल ये ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ बी। इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। तो क्या है, एंगल बी छोटा है किससे, एंगल ए से। ये गिवन है अपने को। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी पिछली एक्सरसाइज में कि बड़े एंगल के सामने वाली भुजा या साइड बड़ी होगी या फिर बड़ी भुजा के सामने वाला एंगल बड़ा होगा। तो अगर इसी बात को आगे हम सोचें तो हम ये भी कह सकते हैं कि छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होगी या फिर छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा होगा। तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, तो एंगल बी, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। तो एंगल ए के सामने वाली साइड भी एंगल बी के सामने वाली साइड से बड़ी होगी। तो एंगल ए के सामने कौन सी साइड आ रही है, ओ बी, इज ग्रेटर देन एंगल बी के सामने वाली कौन सी है, ओ ए। इक्वेशन नंबर 1। अब हम ट्रायंगल देखते हैं सी ओ डी। इन ट्रायंगल सी ओ डी क्या है जी, क्या कहता है, ये कहता है एंगल सी छोटा है एंगल डी से। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल डी बड़ा है एंगल सी से। एंगल डी के सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, एंगल डी के सामने साइड है सी ओ। तो सी ओ बड़ा होगा किससे, एंगल सी के सामने वाली साइड से, और एंगल सी के सामने की साइड है डी ओ या ओ डी। इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो लेफ्ट जुड़ेगा लेफ्ट में और राइट जुड़ेगा राइट में। तो ओ बी प्लस सी ओ को मैं ओ सी लिख सकता हूँ, इज ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी। अब देखिए, बी ओ प्लस ओ सी मिलके क्या हो रहा है, पूरा बी सी बन रहा है। तो मैं यहाँ पर बी सी लिख सकता हूँ, इज ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी, ये पूरा ए डी बन रहा है। यही प्रूव करना था, देख लीजिए। बी सी इज ग्रेटर देन ए डी, या फिर हम कह सकते हैं कि ए डी इज ग्रेटर देन, सॉरी, ए डी इज लेस देन बी सी। बात एक ही है, ए डी छोटी होगी बी सी बड़ी होगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 क्या कहता है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट sides of a quadrilateral ABCD, show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D। तो AB जो है सबसे छोटी साइड है और CD सबसे बड़ी साइड है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। किसकी, अब देखो इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 4 साइड है। तो 4 साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए बड़ा है एंगल सी से
और एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। ठीक है, अब हम ये नहीं कह सकते कि 90 डिग्री है क्योंकि दिया भी नहीं है, और हल्की सी मुझे ये साइड थोड़ी सी तिरछी लग रही है ए बी सी के रेस्पेक्ट में, तो हम इसको 90 तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये प्रूव करना है कि एंगल बी जो है वो बड़ा होगा एंगल डी से और एंगल ए बड़ा होगा एंगल सी से। तो पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये डायग्राम है। अब इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। जब क्वाड्रिलेटरल होता है तो हम उसको पहले चेंज करते हैं ट्रायंगल में। तो ए को हम मिला देंगे सी से और बी को मिला देंगे डी से। तो ए को हमने सी से मिला दिया और इधर हमने बी को डी से मिला दिया। तो हमको अब डिफरेंट टाइप्स के एंगल मिल गए, उनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। तो 1 और 2 मिलके क्या बनाएंगे, पूरा एंगल बी बनाएंगे ना, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम 3 मान लेते हैं और इसको हम 4 मान लेते हैं। तो 3 और 4 मिलके क्या बनाएंगे, एंगल सी बनाएंगे। इसको हम 5 मान लेते हैं, इसको 6, 5 और 6 मिलके क्या बनाएंगे, एंगल डी, और इसको एंगल 7 और इसको एंगल 8। तो 7 और 8 मिलके क्या बनाएंगे, पूरा एंगल ए। ठीक है, चलिए तो लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, जॉइन ए टू सी एंड बी टू डी। ए को सी से तथा बी को डी से मिलाया। ठीक है, अच्छा जी। तो ऐसा करने पर हमको एक तो ट्रायंगल मिला ए बी सी और एक मिला हमको ए सी डी। तो हमें वो ट्रायंगल लेने हैं जिसमें ए बी और सी डी साइड आए। ठीक है, तो देखो इस वाले ट्रायंगल में ए बी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में सी डी आ रहा है। इसी को लेके हमें चलना है आगे, इसलिए हमने ऐसे ट्रायंगल लिए जिसमें ए बी और सी डी आए। फिर अगली बार हम लेंगे ए बी डी, तो इसमें भी तो ए बी आ रहा है, और उससे अगली बार क्या लेंगे, बी सी डी। ठीक है, तो देखिएगा, तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ये कह रहा है कि ए बी इज द स्मॉलेस्ट। तो ये जो 4 साइड अपने पास हैं या फिर जो डायगोनल्स हमको मिल रहे हैं, इनमें से ए बी सबसे छोटी है। अब हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की, तो अब ए बी को कंपेयर करना है बी सी से। ठीक है, तो डायगोनल को फिलहाल छोड़ देना है। तो आपको जो साइड दे रखी हैं क्वाड्रिलेटरल की, हमें उसको उठाना है। तो क्या कह सकते हैं, ए बी जो है वो छोटी होगी किससे, बी सी से। तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इन साइड के सामने वाले एंगल भी हैं वो भी इनको फॉलो करेंगे। तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 3। ये भी छोटा होगा किससे, बी सी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 8। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमको 2 ट्रायंगल एक साथ और 2 ट्रायंगल एक साथ लेने हैं ना, ताकि स्पेस डिवाइड हो जाए और आराम से आ सके। चलिए जी, सी डी बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, चलो जब हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है कि छोटी साइड को पहले लिखा है और बड़े इसको बाद में, तो यहाँ भी ऐसे करते हैं ताकि ऐड करने में आसानी हो। तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना है। ठीक है, चलिए
तो सी डी के साथ क्या आ रहा है, ए डी आ रहा है ना। चलिए जी, तो ए डी से बड़ी होगी सी डी, क्योंकि सी डी जो है सबसे बड़ी साइड है, तो इसका मतलब सी डी जो है ए डी से बड़ी होगी। तो ए डी के सामने वाला एंगल क्या आ रहा है, ए डी के सामने वाला एंगल 4 आ रहा है। ये भी छोटा होगा किससे, सी डी के सामने वाले एंगल से, और सी डी के सामने आ रहा है एंगल 7। इक्वेशन 2, और यहाँ भी ब्रैकेट में सेम चीज़ आएगी, लिख देंगे आप लोग। अब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 लेस देन एंगल 8 प्लस एंगल 7। इसलिए हमने दोनों इक्वेशन में साइन सेम रखा है। अगर आप 7 को इधर ले लेते और ये निशान इधर आ जाता तो आप इसको इसमें जोड़ देते। ये भी ध्यान देना पड़ेगा, जो आप जोड़ रहे हैं उनके जो बीच के सिंबल हैं वो भी सेम हो। ये नहीं है कि एक तरफ ऐसे जा रहा है एक तरफ ऐसे जा रहा है, तभी जुड़ेंगे जब बीच के साइन सेम होंगे। चलिए जी, तो एंगल 3 और एंगल 4 मिलके क्या बन रहा है, एंगल सी बन रहा है ना। चलिए लेस देन, और एंगल 7 और 8 मिलके एंगल ए बन रहा है। तो एक तो शायद प्रूव हो गया। क्या दिया था हमको, क्या प्रूव करना था अपने को, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। लीजिए हो गया प्रूव। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल से, जो बचे हुए ट्रायंगल हैं। तो एक आता है ट्रायंगल, पहले लेते हैं ए बी और डी, ये वाला ए बी और डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, फिर से हमें डायगोनल छोड़ देना है। तो अब इस ए बी को कंपेयर करेंगे ए डी से। तो ए बी जो है छोटी है किससे, ए डी से। तो ए बी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 6 आ रहा है। ये भी छोटा होगा किससे, ए डी के सामने वाले से, मतलब एंगल 1 से। या फिर कह सकते हैं कि एंगल 1 बड़ा है एंगल 6 से, या फिर एंगल 6 छोटा है एंगल 1 से। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल लें, बी सी डी, ये वाला। इन ट्रायंगल बी सी डी, तो बी सी छोटा होगा सी डी से, तो इनके सामने वाले एंगल भी इसी कंडीशन को पूरा करेंगे। तो बी सी के सामने कौन सा एंगल है, 5। ये छोटा होगा किससे, सी डी के सामने वाले से। सी डी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, 2। इक्वेशन 4, यहाँ भी हम 3 और 4 को जोड़ देते हैं। तो एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 2। फिर से ध्यान रखिएगा, ये सिंबल सेम होने चाहिए। तो एंगल 5 और एंगल 6 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल डी। ये छोटा होगा किससे, एंगल 1 और एंगल 2 के सम से, और एंगल 1 और एंगल 2 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल बी। तो दूसरी पार्ट में ये प्रूव करना था कि एंगल बी बड़ा होगा एंगल डी से। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक दो बार सुनेंगे, हाथ से करके देखेंगे, तो मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि आपको ये समझ में आएगा, कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। और अभी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आएंगे। ये भी काफ़ी, मतलब ये भी 4 से थोड़ा सा लंबा है, तो अगले पार्ट में केवल क्वेश्चन नंबर 5 को ही कवर किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।